नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय गणित शिक्षण को। आपकी परीक्षा को देखते हुए हम वीडियो लेकर आए जिसमें आपको संपूर्ण किताब समाहित मिलेगी, यानी कि संपूर्ण किताब का निचोड़ मिलने वाला है। आपकी परीक्षा को देखते हुए हमारा अंतिम प्रहार है जिसमें आपके 25 नंबर का पेपर 25 मिनट में ही आप सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि इस तरह से हमने स्मार्ट वे से आपको समझाया है जो कि आपको परीक्षा को बहुत कम समय में और बहुत अच्छे नंबर लाने में बहुत ज़्यादा मददगार है। यानी कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको बहुत सारी पीडीएफ तथा बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती हैं। एग्जाम स्टडी को आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी, जिसमें आप ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। टेट, यूपी टेट, सी टेट की तैयारी करने के लिए एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें जिससे सारी परीक्षाओं के नोटिफिकेशन, सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी में एक बहुत ज़्यादा लाभकारी हो। चलते हैं, देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपका मैथ का है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, इससे हम एक क्वेश्चन से इस तरह के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं। आपका समीकरण है 4x² + 8x - 5 = 0 को हल कीजिए। चलिए इसको हल कर लेते हैं, किस तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। चलिए इसको मैंने सवाल को लिख लिया। अब क्या करते हैं भैया कि इसमें कितना गुणांक है, 4 का गुणांक है ना, इसको हमने कर दिया इससे गुणा। तो क्या हो गया, 5 गुणे अगर 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि अब हमें ऐसे खंड बनाने हैं जिससे घटाने या जोड़ने से हमारा 8 आए लेकिन गुणा करने से हमारा 20 आना चाहिए। चलिए तो मैंने खंड बना लिए 10 × 2, यानी कि 10 दूनी 20 और 10 से 2 घटा देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। तो हमारे खंड जो है भैया गुणनखंड हैं सही बन गए हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं 4x² + 10x - 2x और -5 = 0। अगर इसको हम 2 को यहाँ से घटा दें तब भी वही आ जाएगा। यानी कि समीकरण मेरा ऊपर वाला और नीचे वाला सेम बिल्कुल होना चाहिए। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो इतने में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें कॉमन मिल जाएगा 2x, और 2x अगर कॉमन मिल जाएगा तो अंदर बचेगा क्या, 2x ही अंदर बचेगा, क्योंकि 2x इससे बाहर निकल जाएगा। यानी कि स्क्वायर था तो 2x इसमें बच जाएगा। इसका 2x का इसमें करेंगे 2 × 5 = 10 हो जाएगा। यानी कि x इसमें सिर्फ x ही है तो x यहाँ से हट जाएगा तो 5 आ जाएगा। और इसमें हमें मिल रहा है -1 कॉमन। अगर माइनस चिन्ह कॉमन मिल रहा है तो आपको पता है माइनस का अंदर गुणा भी होता है, और माइनस का गुणा 2x में होगा, यानी कि तो प्लस का 2x हो जाएगा। और 5 में होगा माइनस का गुणा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। अगर देखेंगे तो इतने में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, इतने में हमें कॉमन मिल रहा है 2x + 5। इसको मैंने ध्यान रख लिया। बचा क्या अंदर हमारा, सिर्फ इतना बचा 2x - 1, इसको मैंने इधर लिख लिया। इक्वल में आप देखेंगे शून्य लिखा है, तो यानी कि हमें शून्य इक्वल में है तो हमें आगे x के मान निकालने पड़ते हैं। जब यानी कि इक्वल में 0 हो तभी हमें x के मान निकालने पड़ते हैं। तो इक्वल में इसमें 0 है। चलिए एक एक खंड को हम ले लेते हैं। तो पहले मैंने ले लिया इस खंड को। अगर हम इस खंड को लेंगे तो क्या करेंगे, तो हो जाएगा 2x + 5 = 0। यानी कि ये वाले पद जो है इधर चले जाएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल वाला 2 आ जाएगा, तो x = -5/2 आ जाएगा। अब हम हल करेंगे इसको, ठीक है। तो 2x - 1 = 0 हो जाएगा, तो x = 1/2 आ जाएगा। यानी कि हमारे x के दोनों मान निकल आए हैं। एक x का मान हो गया -5/2, 1/2। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है 148, 151, 153, 145, 143, 152, 155 को आरोही क्रम में लिखने पर। यानी कि इसका क्वेश्चन है कि आपको मध्यिका निकालनी है। यानी कि आपको पद दिए हैं, आपको मध्यिका ज्ञात करनी है। हमने क्वेश्चन में मध्यिका नहीं लिखा है, इससे आप समझ जाइए, मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको इसमें मध्यिका निकालनी पड़ेगी। मध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो हमने संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लिया। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटी की ओर। तो मैंने आरोही क्रम में सभी संख्याओं को लिख लिया। इसके बाद हम करते हैं पदों को गिनते हैं, क्योंकि हमें अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या वाला फार्मूला लगाना पड़ता है, अगर सम संख्या है तो सम संख्या वाला फार्मूला हमें माध्यिका निकालने के लिए लगाना पड़ता है। तो पद गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 एक विषम संख्या है, तो हमारा विषम संख्या वाला हम लगा देंगे फार्मूला। फार्मूला होता है माध्यिका = n+1/2 हुए पद का मान। ये होता है विषम संख्या के लिए। चलिए इसमें रख देते हैं n का मान, यानी कि संख्या कितनी थी, 7 थी, तो n का मान हो जाएगा 7।
7 + 1/2 वें पद का मान, अगर इसको हम जोड़ देंगे तो 8/2, 2 चकु 8, 4वें पद का मान यानी कि माध्यिका हो जाएगी कितनी, 4वें पद की मान, यानी कि 1 2 3 4 माध्यिका होगी कितनी, 151 हमारी होगी माध्यिका। आ गया आंसर। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो, और यानी कि आपको एक सारणी मिलेगी, उसकी आपको माध्यिका ज्ञात करनी पड़ेगी। यानी कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना मिलेगा, सिर्फ इतना आपको मिलेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। इसको हम कैसे निकालते हैं, चलिए इसको हम देख लेते हैं। यानी कि आपको एक तरफ दी है आयु वर्षों में बारंबारता, और आपको निकालना है संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं इसको हम देख लेते हैं। ये 4 है, 4 को हमने ऐसे लिख लिया। आप क्या करते हैं, एक दूसरे को इसमें हम ऐड कर लेते हैं। 4 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7, और 7 में जोड़ेंगे 5 तो हमारा हो जाएगा 12। देखो वैसे ही लिखा ना सेम, ठीक है। और 12 में हम जोड़ेंगे 4 तो हो जाएगा हमारा 16, और 16 में जोड़ेंगे 4 तो हो जाएगा हमारा 20। अब इसको एक तरफ से इसको हम ऐड कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, इसको इधर हम ऐड कर लेते हैं। तो मैंने दोनों को ऐड कर लिया है, तो कितना आ जाएगा हमारा आ गया n बराबर, ये हमारा कितना आ गया 20 आ गया। तो हमारी संख्या क्या आ गई, सम संख्या आ गई, n बराबर 20। यानी कि माध्यिका में जब संख्या सम होती है उसका फार्मूला अलग होता है, और विषम होती है उसका फार्मूला अलग होता है। अभी हमने ऊपर समझा विषम संख्या का फार्मूला, अब हमें लगाना पड़ेगा सम संख्या का फार्मूला। चलिए लगा देते हैं फार्मूला। माध्यिका बराबर होता है n/2। हम आपको पहले समझा दें फार्मूला, यहाँ पे होता है n/2 वे पद का मान प्लस 1 प्लस कोष्टक n/2 + 1 वे पद का मान बटे 2। मैंने रख दिया है यहाँ पर n का मान, यानी n का मान कितना 20 निकला, तो हो जाएगा 20/2 वे पद का मान प्लस 20/2 + 1 वे पद का मान बटे 2। ठीक है, इसको हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा 10वें पद का मान। इसको अगर हम काट के जोड़ेंगे तो 11वें पद का मान आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अगर बात करेंगे 10वें और 11वें पद के मान की, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कौन से हमारे 10वें 11वें पद के मान हैं। इसमें अगर देखेंगे तो ना कहीं 10 लिखा दिख रहा है, ना ही हमें 11वां पद लिखा दिखा रहा है। लेकिन हम देखेंगे 10 और 11 के समीप में कौन सा पद है, वो पद हमारा है 12 है। यानी कि 10 के भी समीप में 12 है और 11 के भी समीप में 12 है। उसके बाद 7 है जो ज़्यादा अंतर है, लेकिन 12 को हम ले लेते हैं। और तो 12 के सामने कौन सी संख्या है, 13 है। यानी कि दोनों के लिए हम 13 को लिख देंगे। तो मैंने दोनों के लिए क्या लिख दिया है, दोनों के लिए 13 लिख दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों ही पद उसी वर्ग में हैं जिसकी संचयी बारंबारता 12 है। अतः संचयी बारंबारता 12 के संगत पद का नाम 13 हो जाएगा। तो इसका पद का मान जो हमने 13 + 13 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें मान रखने थे। तो 13 + 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, और बटे 2, 2 से 2 काट देंगे तो हो जाएगा कितना, 13 हमारा माध्यिका आ जाएगा। लग गया सवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है बहुलक के बारे में समझ लेते हैं। बहुलक क्या होता है, दी हुई श्रेणी में जिस पद की बारंबारता या मान की अधिकता सबसे अधिक होती है वही बहुलक कहलाता है। यानी कि कोई भी पद दिया है उसमें जो अधिक बार आता है वही पद बहुलक होता है। बहुलक का एक फार्मूला होता है, जब हमें बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका गुणे 2 गुणे माध्य। ये हमारा बहुलक का फार्मूला होता है। जब हमें बहुलक या माध्यिका दोनों दी हो, माध्य निकालना पड़े, इसमें से कुछ भी निकालना पड़ जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 4, 6, 4, 3, 5, 6, 3, 4, 2, 7 में हमें बहुलक ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। मैंने लिखने के बाद ये देखा कि भैया इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो अधिक बार आई है। हम देखेंगे तो 4, 1, 2, 3 बार 4 आया है, लेकिन इतनी बार कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई है। तो अतः हम समझ सकते हैं कि 4 हमारा क्या है, 4 ही हमारा बहुलक है। चलिए हम देख लेते हैं सारणी वाले सवाल जो बहुलक के ऊपर बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। आपके एक तरफ दिए जाते हैं पद, जैसे कि आप देख सकते हैं 4, 8, 12, 16, 20 ही आपके पद दिए हैं। नीचे दी जाती है बारंबारता और आपसे पूछा जाता है कि भैया बहुलक बताइए। चलिए समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बारे में समझेंगे तो बहुलक क्या है पहले देखेंगे कि बारंबारता में सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या है, 18 है। यानी कि 18 संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी कि 12 के सामने है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि भैया 12 की बारंबारता जो है 18 बार हुई है। तो जो जिसकी बारंबारता जितनी ज़्यादा बार होती है वही हमारा बहुलक होता है। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, हमारा बहुलक 12 हो जाएगा ना। तो हमारा बहुलक 12 हो गया। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है
समांतरवाद का पहले फार्मूला देखेंगे, उसके बाद समांतरवाद के सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे। समांतरवाद बराबर होता है सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, जिसे हम m बराबर सिग्मा x बटे n भी बोल सकते हैं। चलें देख लेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है 24, 18, 12, 46, 26, 28, 30, 42, 14 तथा 36 का समांतरवाद ज्ञात करो। फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए इनको मैंने ऐड कर दिया, तो इनको मैंने सबको एक ऊपर जोड़ दिया है। उसके बटे नीचे हो जाएगी पदों की संख्या, यानी कि पद कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10 पद हैं तो नीचे लिख देंगे 10, नीचे लिख दिया 10 और मैंने ऊपर कर दिया 8, यानी कि जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 276 बटे 10 और 10 का इसमें दे देंगे भाग, तो क्या हो जाएगा 27.6 हमारा आ जाएगा आंसर, यानी कि समांतरवाद बराबर कितना 27.6। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है यदि किसी लॉटरी में 200 इनाम है जबकि उसके क्या दिया है, जबकि उसके भैया 2 लाख टिकट बिके हैं। कितने, 2 लाख टिकट बिके हैं। इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की क्या संभावना है। यानी कि लॉटरी में इनाम 200 हैं और टोटल टिकट कितने बचे हैं 2 लाख। तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, इसमें साफ साफ नियम होता है कि भैया अधिकतम जो संख्या होती है वो नीचे आएगी और जबकि जो मिनिमम संख्या होती है वो ऊपर आती है। तो मैंने रख दिया 200 बटे 2 लाख हो जाएगा। इसको हम जब काट देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1 बटे 1000 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या है। चलिए प्रायिकता इसकी लिख लेते हैं, यानी कि अगर 2 पासे उलारेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 1 भी आ सकता है, यानी कि पौ भी आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, 4 4 भी आ सकता है। उसने कहा है कि भैया समान अंक आएंगे तो यही तो आ सकते हैं, क्योंकि समान अंक बोला है तो 5 5 भी आ सकता है, 6 6 भी आ सकता है। तो इसका मतलब यानी हमारा जो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा 6 हो जाएगा। 2 पासों को एक साथ उछालने पर NS बराबर हमारा कितना होता है 6 गुणे 6 यानी कि 36 आता है। तो हमारा एक फार्मूला होता है भैया P यानी कि प्रायिकता बराबर NE बटे NS, यानी कि जो कम पद होते हैं और बटे अधिकतम पद 6 बटे 36 हो जाएगा। 6 से इसको काटेंगे तो 1 बटे 6 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि प्रायिकता 1 बटे 6 आ जाएगी। क्वेश्चन आपका घनमूल और वर्गमूल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इससे हम घनमूल से दोनों समझ लेंगे। चलिए देख लेते हैं 2744 का घनमूल यानी कि गुणनखंड विधि से करना आपको है। चलिए लगा देते हैं, तो 2744 को हम कर देते हैं भैया गुणनखंड विधि, यानी कि जैसे कि हम लासा लेते हैं उसी तरीके से इसको हम करेंगे। चलिए मैंने 2744 लिख लिया। पहले हम काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, यानी कि 1372 बार जाएगा। फिर हम 2 से काटेंगे तो हमारा 686 बार जाएगा। फिर मैंने 2 से काटा तो कितनी बार गया 343 बार गया, लेकिन अब नहीं कटेगा 2 से, तो हम काटेंगे अब 7 से काटा तो 49 बार गया। फिर 7 से काटा 7 बार, फिर 7 एकम 7 कर दिया, यानी कि तब तक हम काटते हैं जब तक हमारा क्या नीचे 1 ना आ जाए। अब इसमें नियम ये होता है कि जब हम वर्गमूल लेते हैं तो हमें जोड़े बनाने पड़ते हैं, यानी कि हमें सिर्फ 2 संख्याओं का जोड़ा बनाना पड़ता है। लेकिन घनमूल में ये होता है कि भैया हमें ट्रिपल का जोड़ा बनाना पड़ता है, यानी कि ट्रिपल लेना पड़ता है। तो हमने इसमें 2 ये सारी संख्या लिख ली और इसमें हमें ट्रिपल जोड़ा बनाना पड़ता है, तो 3 का, यानी कि इसको 2 एक बार बाहर निकाल लेंगे, इसका 7 एक बार निकाल लेंगे, क्योंकि घनमूल है। घनमूल का मतलब होता है घन का मतलब क्यूब, घनमूल का मतलब 1/3 हो जाता है। तो 2 गुणे 7 ये हो गया, तो 7 दूनी 14 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 0.008 का घनमूल बताओ। इसका घनमूल क्या हो जाएगा। एक बात देखिए दोस्तों, अगर इसका हम दशमलव काटते हैं तो उतने अंक बाद 0 बढ़ जाता ना, तो उतने अंक बाद भैया हमने इसमें क्या किया 0 बढ़ा दिया है। वही तो किया ना हमने, बस वही लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं भैया, इसमें हम 8 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे ही हम 1000 को 10 गुणे 10 भी लिख सकते हैं ना। बिल्कुल सही लिखा है ना मैंने। चलिए नीचे देख लेते हैं। और 2 क्यूब इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी हम 10 क्यूब लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है घनमूल।
चलिए इस विधि को हम अपना लेते हैं। तो इसके नीचे हमने लगा दिया भैया अंडर रूट, 3 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि हमारा घनमूल है, ठीक है। और 2 का क्यूब का अगर हम घनमूल करेंगे तो भैया 2 बार आ जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रिपल का जोड़ा बनता है। 10 का क्यूब का करेंगे घनमूल तो इसका आ जाएगा 10 बार, तो हमारा 2/10 आएगा। और इसको हम अगर काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 दूनी 20 यानी कि दशमलव पहले लगेगा, तो हमारा 0.2 आंसर आ जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति से आते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन आते हैं। हम सोल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को, पहले देख लेते हैं। यदि साइन ए बराबर 2/3 हो तो कॉस ए या टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, बहुत इजी तरीके से समझा देते हैं कि भैया साइन का बराबर अगर पूछा जाए तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण जैसे दिया है तो एक फार्मूला होता है आपका लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का वाला फार्मूला को हम समझ लेते हैं। क्या होता है भैया कि साइन बराबर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसके बाद हम कॉस बराबर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ए से आधार और के से कर्ण हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण। ऐसे ही हम निकालेंगे टेन बराबर, यानी कि टेन ए बराबर या टेन एक्स बराबर, तो हमारा लंब बटे आधार हो जाएगा। अब आगे की संख्या जो होती हैं, जैसे कि आपका कोसेक हो गया, कोसेक में हो जाता है भैया साइन का उल्टा, और हमारा सेक में हो जाता है कोस का उल्टा, और हमारा कोट में हो जाता है टेन का उल्टा फार्मूला। चलिए देख लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में हम बना लेते हैं, ठीक है। मैंने त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ये आप जैसा देख सकते हैं त्रिभुज है, ठीक है। और उसमें दिया है कि भैया साइन ए बराबर 2/3, यानी कि साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण फार्मूला होता है। तो लंब हमारा ये होता है और कर्ण हमारा होता है ये वाला। तो हमने इसके मान रख दिए तो क्या हो जाएगा, लंब दिया है 2 भैया 2 हमने ये रख दिया, और कर्ण दिया है 3 ये रख दिया। लेकिन उसने कहा है भैया कोस ए टेन ए का फार्मूला आपको निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें पड़ेगी आधार की जरूरत। चलिए अब लगा देते हैं कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, होता है भैया कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। वही हमने इसमें लगा दिया है फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर कितना दिया, AC 3 है ना, 3 का मान रख दिया। AB कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा √5 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। √5 ये हमें निकालना है, ये बाद में निकला है, अभी नहीं है, ये इसमें अभी नहीं है, ये समझ लीजिए, ये हमें निकालना है, ठीक है। ये हमें निकालना ही है, तो इसमें हमने इसलिए इसमें मान नहीं रखेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें इतने ही मान पता थे ना साइन से, ये हमें निकालना है। तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 9 - 4 बराबर कितना 5 आ गया ना। इसका हम हटाएंगे स्क्वायर, इसके ऊपर चढ़ जाएगा रूट, तो √5 अब हमारा निकला है। अब इसको हम काट के निकाल लेंगे। अब हमारा √5 निकला है, हमने रख दिया AB का मान। अब हम निकाल लेते हैं, पूछा क्या गया था, कोस ए और टेन ए का मान पूछा गया था। अब उसको हम निकाल लेते हैं। तो कोस ए बराबर अभी हमने फार्मूला से बताया था कि क्या होता है, लाल बटे कक्के से हम फार्मूला इसका निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा ना, ए से आधार और के से कर्ण। तो कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना निकाला था हमने √5, कर्ण दिया था पहले से, तो 3 हो जाएगा कर्ण। तो इसका आंसर आ गया, यानी कि एक मान हमारा आ गया, कोस ए बराबर √5/3। अब हमें निकालना टेन ए बराबर, टेन ए बराबर इससे निकाल लेंगे। टेन ए कैसे निकलेगा भैया, इसका भी निकाल लेते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब कितना दिया था, लंब हमें सवाल में ही दिया था 2 दिया था, और आधार अभी हमने निकाला था √5, तो इसका आ जाएगा 2/√5, इसका आंसर आ जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा दिया है कि एक बेलनाकार बर्तन में क्या दिया है, 2160 घन सेंटीमीटर पानी आता है। यदि उसके आधार का व्यास 14 से 24 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि बेलन का आयतन दिया है कितना, 2160, और उसका क्या व्यास दिया है, यानी कि हमें त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो आधार की त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2, यानी कि व्यास की आधी त्रिज्या हमारी होती है, सभी जानते हैं, तो r बराबर 12 आ जाएगा। अब लगा देते हैं बेलन का आयतन का फार्मूला, क्या होता है, πr²h। चलिए इसका मैंने लगा दिया फार्मूला, और आयतन हमें दिया था सवाल में, तो उसकी जगह लिख दिया मान। पाई का मान आपको पता है 22/7, r का मान दिया है r², यानी कि h हमें निकालना है, यानी कि ऊंचाई तो हमें निकालनी है, तो वही हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए तो हमें h निकालना है, तो h एक तरफ लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा 7 × 21 × 2160 बटे 22/22 × 44, क्योंकि इसका हम तिरछा गुणा कर देंगे ना, इसका हम तिरछा गुणा करेंगे तो ऐसी संख्या आ जाएंगी। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका हमने कर दिया गुणा, इसका गुणा कर दिया, और जो कट रहा है काट दिया, तो हमारा आ गया 105/22, और इसको हम जब काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसकी ऊंचाई कितनी आएगी, 4.8 सेंटीमीटर हमारी आ जाएगी ऊंचाई। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है
किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या दिया है हमें भैया, त्रिज्या दी है और परिधि पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। बहुत ईजी है। परिधि का फार्मूला आपको बताया ही था पहले वीडियो में, अब भी बता देते हैं। क्या होता है, 2πr होता है फार्मूला। यानी कि व्रत है, ठीक है, किसी व्रत है, इसका ये जो होता है, ये चीज होती है ना, यही हमारी होती है परिधि, यही हमारी होती है परिधि, और इसका फार्मूला होता है 2πr। चलिए मैंने इसके सारे मान रख दिए, पाई का मान रख दिया, आर का भी रख दिया। कितना आ जाएगा, इसको हम काट देंगे, ठीक है। 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 22 चौको 88 हो जाएगा। 88 सेंटीमीटर आ गया ना। अब इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², ठीक है। इसमें भी मैंने आर का मान रख दिया, तो क्या हो जाएगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी समलंब की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं तथा उनके मध्य की दूरी 6 सेंटीमीटर है, उस समलंब का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यानी कि उनकी दोनों भुजाएं दी हैं, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दी है, उनके बीच की दूरी क्या है, 6 सेंटीमीटर। अब उनका हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। एक फार्मूला हमारा होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 a + b × h। ये क्या होती है, दोनों ये सम्मुख भुजाएं जो होती हैं आमने सामने की भैया, उनकी जो हैं वही हमारी ये दी हैं। तो हमारी एक भुजा दी है कितनी, a = 6, b = 8, h हमें दिया है 6। इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। चलिए इसका मैंने मान रख दिया, तो 8 6 14 हो गया, × 6 हो गया, 2 से इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। तो हमारा 7 6 42 डायरेक्ट हमारा आ जाएगा आंसर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के किलोग्राम में भार के आंकड़े निम्नवत हैं। आंकड़े आप देख सकते हैं, ये भैया आंकड़े दिए हुए हैं, ये आपकी बारंबारता दी हुई है। लेकिन उसने पूछा है कि भैया कक्षा के विद्यार्थियों के भार का समांतर माध्य ज्ञात करना है। हमें सिर्फ भार ही नहीं बताना है, हमें समांतर माध्य में उसका भार बताना है। चलिए सोल्व कर लेते हैं। यानी कि आपका ये क्वेश्चन जो दिया था उसको हम नीचे सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को मैंने लिख लिया यहाँ पर, यानी कितना मान आपका क्वेश्चन में दिया था, बाकी हमने ये मान निकाला है। इस मान को हम कैसे निकालते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो हम 40 का गुणा करेंगे 8 में, तो क्या हो जाएगा भैया, 320। 41 का 4 में गुणा करेंगे तो हमारा जाएगा 164, क्योंकि हमें x × f करना पड़ता है। लिखा ना, ये x है हमारा, ये है हमारा f, तो यही हमारा आ जाता है। 42 × 6 करेंगे तो 252, 43 × 10 430, 44 × 6 464 और 45 × 6 क्या आ जाएगा, 270 आ जाएगा। ये हमारा निकल आया क्या, ये हमारा निकल आया सिग्मा f, और ये हमारा आ गया सिग्मा fx। तो समांतर माध्य बराबर, यानी कि इसको हमें ऐड करना पड़ता है। इसको आप अगर जोड़ेंगे तो हमारा 17 आ जाएगा, 1700, इसको ऐड करेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। हमारा फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। fx हमारा ये हो गया, इसका मान रख दिया 1700, ये हमारा होगा सिग्मा f यानी कि 40। अब इसको हम देंगे काट, अगर इसको हम काट देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा 42.5 किलोग्राम हमारा आ जाएगा आंसर। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। और आपका जो पेपर होने वाला है, मैं कामना करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा है, और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना और ध्यान से सोल्व करना। आपके क्वेश्चन अवश्य सोल्व होंगे और आप अच्छा पेपर करके आएंगे और आपका सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको भविष्य में आने वाले सारी वीडियो मिलते रहें। चलते फ्रेंड्स, आपको मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।